फेफड़ों के बहुत सारे अमराज ऐसे हैं जिनमें सांस फूलता है। इसमें सबसे पहले एस्थमा, जिसे हम दमा कहते हैं, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, फेफड़ों में पानी का भर जाना और लंग कैंसर वगैरह शामिल है। अब हम एक एक करके इन सब की बात करेंगे कि अगर इनमें से कोई बीमारी होगी तो साथ और कौन कौन सी इलामात होंगी। अगर एस्थमा यानी कि दमा हो तो सांस फूलने के साथ साथ सीने से सीटियों की आवाज़ आएगी और ऐसा महसूस होगा जैसे छाती जकड़ी हुई है, जिसे हम मेडिकल में चेस्ट टाइटनेस कहते हैं। हम एस्थमा को स्पायरोमेट्री से डायग्नोस करते हैं। अक्सर दमे के मरीज इनहेलर के इस्तेमाल के बाद काफ़ी बेहतरी महसूस करते हैं। अगर किसी का सांस सीओपीडी की वजह से फूल रहा होगा तो उस इंसान में लंबी स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, यानी वो पिछले कोई 20 साल से सिगरेट या हुक्के का इस्तेमाल या फिर वेप का इस्तेमाल करता होगा और उसमें खांसी, बलगम, सीने का जकड़ जाना और सांस को बाहर निकालने में मुश्किल होना और इस तरह की अलामत होगी। और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा थकन भी रहती होगी। अगर किसी के सांस फूलने की वजह इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो तो उसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, यानी कि वो इंसान कोयले की कानों में काम करता होगा या फिर कोई शीशा फैक्ट्री में काम करता होगा, इस तरह की हिस्ट्री होगी और उसको खुश्क खांसी और सांस को अंदर लेके जाने में मुश्किल पेश आती होगी। वो लोग जिनका जिगर सुकर चुका हो या फिर गुर्दे फेल हो चुके हों या फिर दिल फेल हो चुका हो, अक्सर उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है जो कि सांस फूलने की वजह बन सकता है। आखिर में वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है और उन्होंने लंबे अरसे तक स्मोकिंग की है और पिछले कुछ दिनों में उनका वजन भी कम हुआ है, तो उनमें सांस फूलने की वजह फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है।